अरे यार, ये क्या कर रहे हो आप लोग? एक प्लम्बिंग की छोटी सी गलती या इलेक्ट्रिकल की गलती आपके 50,000 से 2 लाख के बीच में आपका पूरा का पूरा नुकसान करवा देती है। और आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं। सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो ये हो जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 90% एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर लोगों को भी ये बातें पता नहीं रहती कि उनकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपके 50,000 से 2 लाख रुपए ये इजीली बचा सकते हैं और आप घर ओनर का फायदा करवा के दे सकते हो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हो या आप एक इंजीनियर हो या आप खुद घर ओनर हो तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं हूँ रजत, इंजीनियर ऑफ पंचभूत कंस्ट्रक्शन यवतमाल, और आज मैं आपको रियल साइट पे होने वाली प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की सबसे डेंजरस मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, जो अगर आपने टाइम पे नहीं पकड़ी तो फिनिशिंग के बाद आपको रोना ही पड़ेगा और उसको तोड़ना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं प्लम्बिंग के मिस्टेक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर की हमारी मिस्टेक हो जाती है रॉन्ग ड्रेनेज स्लोप। हाँ दोस्तों, ड्रेनेज लाइन में स्लोप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मिनिमम स्लोप आपको 1:40 टू 1:60 ये रखना चाहिए, जो कि आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से हो जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, पाइप ऑलमोस्ट फ्लैट डाल देते हैं, यानी सीधा स्ट्रेट पोजीशन में उसको डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर स्टैग्नेंट होता है, पानी रुक जाता है एक ही जगह पर। हर 3 से 6 महीने के बीच में आपका पाइप चोक हो जाता है और उसके कारण आपका यहाँ पे खराब स्मेल आना चालू हो जाता है। दीमक, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण आपको जो फटका बैठता है, आपके जो पैसे इसमें लग जाते हैं, वो लगते हैं 10 से 50 हज़ार के बीच में। अगर आपने ये खराब प्लम्बिंग किया तो आपका 10 से 50 हज़ार का नुकसान ये होके ही रहता है। इसीलिए कभी भी अपने घर का स्लोप ये सही तरीके से डिज़ाइन करके लीजिए और किसी एक्सपीरियंस प्लम्बर को ही अपने घर का ये काम दीजिए। मिस्टेक नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाता है नो प्रेशर टेस्टिंग। हाँ दोस्तों, ये इतना कॉमन हो चुका है आजकल के नए घरों में कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ऐसे क्यों किया जाता है मुझे तो पता नहीं, बट क्या होता है ना, जब आपका पाइप फिटिंग हो जाता है तो उसका प्रेशर टेस्टिंग ये हमें करना चाहिए हमेशा। इससे क्या होता है कि आपके नलों में या आपके जेट स्प्रे में या आपके टॉयलेट में अच्छे से प्रेशर आ रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। तो उसका जो लिमिट होता है वो 6 बार टू 8 बार तक आपका प्रेशर ये आना चाहिए आई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 80% साइट पे लोग ये स्किप कर देते हैं और इसके कारण जो होता है वो 5-6 महीने के बाद में उनको पता चलता है कि अरे मेरे नल में तो प्रेशर ही नहीं आ रहा, अरे मेरे जेट स्प्रे में तो प्रेशर ही नहीं आ रहा। इसमें वो प्लम्बर काम करके तो चले जाता है, बट भुगतना आपको पड़ता है, आपका पैसा भी जाता है और आपका समय भी जाता है। इसीलिए हमेशा एक्सपीरियंस प्लम्बर के हाथों से ही आपके घर का प्लम्बिंग का काम ये आपने करके लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 तो सबसे कॉमन मिस्टेक हो जाती है, जो कि हो जाती है कंसील्ड लीकेज रिस्क। हाँ दोस्तों, आजकल के मॉडर्न ज़माने में और हम जहाँ पे इंटीरियर्स हमारा लाखों का बनाते हैं, वहाँ पे कोई भी पाइप्स आप दीवार पे तो नहीं रख सकते, ये बात तो आप मानते हो। बट इसमें क्या होता है, अगर आप प्लम्बिंग का पाइप दीवार के अंदर से लेके जा रहे हो तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपके प्लम्बर ने ये लेना चाहिए, जो कि हो जाता है लीकेज का प्रॉब्लम आने वाले फ्यूचर में दिख सकता है। अभी देखो, अगर आप पीओपी कर रहे हो या आप फर्नीचर कर रहे हो या आप महंगे से महंगा पेंट कर रहे हो और दीवार के अंदर का अगर पॉइंट आपका लीकेज हो गया तो कितना महंगे में गिरेगा आपको। आपका तो पूरा घर भी बर्बाद हो गया, आपने जो उसको इंटीरियर में पैसे लगाए वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कौन से भी पाइप का जॉइंट बनाते हो दीवार के अंदर, तो उसको लीकेज प्रूफ या वाटर प्रूफ ज़रूर बनाइए और उसको 10 बार टेस्टिंग करके ही आपने उसको दीवार के अंदर ये फाइनल पोजीशन पे फिक्स करना है। फोर्थ नंबर की मिस्टेक सबसे कॉमन मिस्टेक हो जाती है, जो कि होता है रॉन्ग पाइप सिलेक्शन। हाँ दोस्तों, आपको सही से नॉलेज नहीं होती और आप गलत तरीके का पाइप आपके घर में ये लगा देते हो। हॉट वाटर के लिए आप यूपीवीसी पाइप लगा देते हो और कोल्ड वाटर के लिए आप सीपीवीसी पाइप लगा देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हॉट वाटर के लिए आपको हमेशा सीपीवीसी पाइप लगाना चाहिए और कोल्ड वाटर के लिए आपको हमेशा यूपीवीसी पाइप लगाना चाहिए।
अगर आपने गलती से पाइप एक्सचेंज कर दिया हो तो समझ लेना आपका पूरा का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम ये डैमेज हो चुका है और आपको फिर से उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये करना पड़ेगा, जिसमें आपका समय और पैसा दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल में हम दरअसल बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि प्लम्बिंग का तो भी ठीक ठाक है कि हमें समझ में आता है कि ये पाइप में से यहाँ से पानी जाने वाला है, बट इलेक्ट्रिकल में वैसे नहीं होता। कौन से वायर में से कहाँ पे करंट जाने वाला है कुछ भी हमें समझ में नहीं आता, और उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर देते हैं पहले नंबर की, वो होती है हमारा नो लोड कैलकुलेशन। हाँ दोस्तों, हम लोड कैलकुलेशन करे बिना ही अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम चालू कर देते हैं। आज आपने आपके घर में 2 बेडरूम तो बना लिए, पर 2 बेडरूम में से खाली एक ही बेडरूम में आपने एसी लगा दिया, और दूसरे बेडरूम का एसी अगर आपने डाल दिया इन फ्यूचर में, तो उसका लोड भी तो आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए था ना। तो उसके हिसाब से आपने वायरिंग डाली है या नहीं डाली है। आपने आने वाले फ्यूचर में चार्जिंग की गाड़ी ले ली, तो उसकी चार्जिंग का जो लोड आता है वो आपने यूज़ किया है या नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सलाह लेनी चाहिए, और लोड कैलकुलेशन ये आपके घर का करके लेना चाहिए। जिसके कारण आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, हमेशा वो लोड कैलकुलेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमेशा लोड कैलकुलेशन ये आपके घर का अपने ज़रूर से ज़रूर करके लेना चाहिए। सेकंड नंबर की मिस्टेक हो जाती है अंडर साइज वायर लेके आना। दोस्तों, हमें तो कुछ पता होता नहीं है घर के बारे में, और हम पूरा का पूरा डिपेंड हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन पे। वो जो बोलता है हम उसी के हिसाब से वायर लेके आते हैं। बट उसने अगर गलत टाइप का वायर आपको बोल दिया, जो कि लाइट के लिए आपका 1.5 स्क्वायर एमएम का होना चाहिए, सॉकेट के लिए आपका 2.5 स्क्वायर एमएम का होना चाहिए, और एसी के लिए आपका 4 mm स्क्वायर एमएम का ये होना चाहिए। अगर इसमें से कौन सा भी वायर आपने गलती से दूसरे चीज़ को लगा दिया, तो खेल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और इसी की वजह से आपके घर में बहुत से सॉकेट ये जल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, और ओवर हीटिंग की वजह से आग भी लग सकती है। तो इसको ध्यान में रखिए, और जो चीज़ के लिए वायर बना है उसी चीज़ के लिए वो वायर यूज़ करिए, कंपनी के वायर यूज़ करिए। देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर का मिस्टेक हो जाता है पुअर अर्थिंग सिस्टम ये अपने घर में इंस्टॉल करना। पैसा बचाने के चक्कर में ट्रेडिशनल वे में जो अर्थिंग सिस्टम चलते हुए आ रहे थे, वही लोग आज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा पैसा उनका बच जाता है। बट दोस्तों, अगर अर्थिंग सिस्टम आपका ये डैमेज रहा या पुअर रहा, तो डायरेक्टली आपके लाइफ को वो अफेक्ट कर सकता है। आपकी इसमें जान भी जा सकती है अगर आपके घर में कुछ अर्थिंग का पुअर कनेक्शन रहा तो। इसके लिए आपको हमेशा स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करना चाहिए, और अर्थिंग आपको लेटेस्ट आज के ज़माने में कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसी हिसाब से आपको आपके घर का पूरा अर्थिंग ये करके लेना चाहिए। फोर्थ नंबर का मिस्टेक हो जाता है हमारा बैड कंड्यूट लेआउट। हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पैसा बचाने के चक्कर में हम कंड्यूट लेआउट ये एकदम कम से कम में डिज़ाइन कर देते हैं, और एक ही पाइप से बहुत सारे वायर ये लेके जाने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपके घर पे लोड आता है, और जब आपके घर में समर के दिन होते हैं, जो धूपकाला होता है या समर डेज होते हैं, उसमें क्या होता है बाहर का एटमॉस्फेयर का भी हीट होता है, और आप जो घर में एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, अपना फ़ैन चौबीसों घंटे चालू रहता है, उसके कारण जो वायर हमारे गर्म आते हैं, तो आपस में एक दूसरे के पास चिपक के रहने से वो जलना चालू हो जाता है, और वो पुअर क्वालिटी का रहा तो वो शॉर्ट सर्किट भी करके दे सकता है आपके घर में, और उसके कारण आपके घर में आग लग सकती है, किसी को शॉक लग सकता है, किसी के लाइफ को ये धोखा पहुंचा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि बैड कंड्यूटिंग ये ना करते हुए आपको स्पेशियस कंड्यूटिंग ये इस्तेमाल करनी चाहिए, और आपके वायर जो रहते हैं वो अपने वायर्स हेवी ड्यूटी और अच्छी क्वालिटी के ही यूज़ करने चाहिए फ्यूचर लॉसेस को बचाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी तक पूरे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल में जो जो मिस्टेक्स कॉमनली हम साइट पे करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। सबसे ज़्यादा खराब बात क्या होती है साइट पे पता है? फिनिशिंग के बाद उस चीज़ को फिर से तोड़ देना मिस्टेक के कारण। इसमें समय भी जाता है और ओनर का पैसा भी जाता है। तो ये मिस्टेक्स को सीखने से आप इसको ओवरकम कर सकते हो, और आगे ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर सकते हो।
तो इसी के तरह वीडियो मिस्टेक्स के बारे में हम आगे आने वाले फ्यूचर्स में लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आप कभी भी आपका घर अगर कंस्ट्रक्शन करने वाले हो तो मिस्टेक्स आपको पहले से ही पता रहे और आप उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो ये आप हमारे वीडियो से जान सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।